नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अतर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल करता है, खैर मकदम करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत मशहूर होम्योपैथिक फ़िज़िशियन डॉक्टर उमंग खन्ना साहब। हम आज गुफ्तगू करेंगे गुर्दे में होने वाली पथरी के बारे में, किस तरीके से गुर्दे की पथरी आदमी को दर्द में किस तरीके से मुब्तला होता है और कैसे इस पथरी के इलाज में होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर साबित होती है और किस तरीके से उस पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस तमाम पहलू पे गुफ्तगू करेंगे हम। आइए नाज़रीन, उनका इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है खदीजा टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम गुफ्तगू गुर्दे के बारे में कर रहे हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है? ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम लोग आज की व्यस्तता के दौर में पानी पीना कम कर देते हैं जी। इसका जो बेसिक शुरुआत होती है वो आप पानी पीना कम कर देते हैं और जो है बॉडी में यूरेट और कार्बोनेट सब इकट्ठा होते रहते हैं, सारे सॉल्ट्स, और वक्त के साथ किडनी को फिल्टर करना है ब्लड को, और जब उसको वो उतना नहीं मिल पाती है सारी संसाधन, तो यह जो है एक डिपोजिशन शुरू हो जाता है और यही पथरी का रूप ले लेता है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी मिथ है कि मसलन जैसे कोई चीज़ खा रहा, पान मसाला खाने वाला है उसको बहुत होती है, या सिगरेट पीने वाला है उसको कैलकुलाई यानी जो कैलकुलस है या स्टोन है वो ज़्यादा होता है, या पानी पीने में वो जहाँ जहाँ से वाटर सप्लाई में हो रहा है कुछ कंटेमिनेशन आ रहा है, कुछ बालू आ रही है मसलन, तो ये क्या मिथ है या वाकई में ये ऐसी चीज़ होती है? नहीं, ये मिथ है, इसको हम मिथ ही कहेंगे, क्योंकि ये बॉडी के जो सॉल्ट्स इकट्ठा होते हैं बेसिकली वो पथरी को बनाते हैं जी। तो जो बॉडी में सॉल्ट्स इकट्ठा होते हैं वो बनाते हैं। अब बहुत लोग होते हैं जो मसाला खा के हमारे क्लिनिक आते हैं, उनकी पथरी निकलती है। बहुत लोग होते हैं जो मसाला नहीं खाते, उनके भी पथरी पड़ जाती है। जब हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं तो हमको पता लगता है कि वो दिन भर धूप में काम करते हैं, कोई सेल्समैन नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और पानी नहीं पीता है, तो जो है यहाँ पथरी की अधिकता होती है। और हम एक आपको दुखद पहलू बताएं, जैसे बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, सहारागंज और तमाम जो मॉल हैं, यहाँ पर जो स्टोर्स हैं, चाहे ये दुनिया जितनी बातें करे, लेकिन यहाँ पे जितनी लेडीज़ काम करती हैं उनको पानी पीना तक मना होता है, क्योंकि वो टॉयलेट जाएंगी तो टाइम बर्बाद होगा जी। तो एक मतलब मानवाधिकार का भी हनन, इस देश में ऐसा भी हनन चल रहा है कि प्रोफेशनलिज्म के कारण लोग पानी पीना अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी पीने से वो काउंटर खाली रहेगा तो बिक्री नहीं होगी। तो जो है यह सब दुखद है और यही पथरी पड़ने का कारण है। और दूसरा एक कारण और है बोरिंग का पानी। ये जो हार्ड वाटर है, जो बोरिंग, आजकल हम सबके घर सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, जो बोरिंग का पानी है या हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर जब आप पीते हैं तो पथरी बनने की संभावना 80% बढ़ जाती है। तो यह भी एक संभावना है, क्योंकि हम अपने क्लिनिक पे देखते हैं जिनके यहाँ सबमर्सिबल लगा है, बोरिंग लगा है, उनके यहाँ पथरी उनको ज़्यादा पड़ रही है। इसका उपाय, जाहिर सी बात, एक अगला बात दिमाग में आती उपाय, तो मैं इस उपाय को इसी बात के साथ जोड़ दूं तो हमारे दर्शकों को, खदीजा टीवी के दर्शकों को और तमाम दर्शकों को बहुत लाभ होगा। इसका उपाय यही है कि आप पानी उबाल के पिएं। अगर आप पानी उबालते हैं तो वो खारा पानी, हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर हो जाता है, फिर वो पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है। तो बॉइल्ड वाटर पीना पथरी से बचने और पथरी को दूर करने का दोनों का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। अब डॉक्टर साहब, हम अगर अब सवाल ये करें कि ये जब दर्द पेन उठता है तो एक पेशेंट, एक मरीज़ को कैसे पता चले कि ये उसका पथरी का दर्द है? हाँ, बहुत वाजिब सवाल करा आपने। और उससे पहले हम एक बार खदीजा टीवी को मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये मेरी दिली मुबारकबाद है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि आज आदमी टीआरपी बढ़ाने में लगा है, हर चीज़ केवल जो है, एक श्रीदेवी की मौत होती है, मृत्यु होती है, बड़ी बड़ी दुखद बात है, वो नहीं होती तो अच्छा होता भाई, हम लोग की सुपरस्टार रही। लेकिन वो खबर पूरे देश के चैनलों पे 3 दिन तक लगातार चल रही है, और एक बात का बेवजह का जो है उसके लिए पूरी एक मिस्ट्री बना के, कोई बाथ टब में लिटा के देख रहा है, कोई जो है खड़े होकर बाथ टब में देख रहा है, कोई धक्का दे के देख रहा है। तो मतलब ये तमाशा चल रहा है टीआरपी का, आप लोग इससे अलग। इसीलिए मैं अपना इस वक्त का टाइम, जो कि अब मैं
क्लिनिक का थका हुआ, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम बहुत खुश हैं कि खदीजा टीवी संगीन और संजीदगी वाली बातें कर रहा है। आपने पथरी की बात उठाई, अभी मैं वादा करता हूं खदीजा टीवी और अपने दर्शकों से कि आपको एक से एक उपाय बताऊंगा कि आप महंगे डॉक्टर के इलाज से भी बचें, आपकी पथरी भी निकले और आप स्वस्थ होकर घूमें और दोबारा पथरी पड़े ना। ये हमारा वादा है। पूरे प्रोग्राम के टाइम मैं ये बताना शुरू कर दूंगा। तो बात हो रही थी कि पानी को अगर हम बॉईल कर लेते हैं जी, सॉफ्ट वाटर हो जाता है, तो इसी से बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है। आपको पथरी पड़ने की भी, और पथरी पड़ी है तो निकलने में भी आराम होता है। अब वो सवाल जो मैंने किया था कि किस तरीके से पेशेंट को पता चले हाँ, कि ये पेन जो है, ये दर्द जो है, ये कैल्कुलाई, बिल्कुल। रीनल कैल्कुलाई यानी गुर्दे की पथरी का दर्द बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जी। अगर आपकी पसली के नीचे पीछे की तरफ, थोड़ा सा नीचे पीठ से साइड की तरफ, रीढ़ की हड्डी के साइड की तरफ दर्द हो रहा है और आगे दर्द पेशाब की नली की तरफ आ रहा है, तो समझ लीजिए पथरी है। इसमें भी दो बातें हैं। अगर आपके पीछे दर्द हो रहा है गुर्दे में, यानी पसली के नीचे पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, तो पथरी गुर्दे में है। और अगर वो दर्द आगे सूट करता पेशाब की नली तक आ रहा है, तो वो पथरी जो है वो आपकी पेशाब की नली में आ गई जी। तो इस तरह से आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। उसके अलावा 500-700 रुपये का एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पथरी बहुत आराम से आ जाती है। आपको पथरी, उसकी संख्या सब आ जाएगी और आप अपना किसी कुशल चिकित्सक से इलाज करा के उसको महीना 2 महीना में, अगर वो साइज़ 12 mm से कम है, तो आप कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से उसको दूर करा सकते हैं। नहीं तो आजकल तमाम होलियम सर्जरी से लेके बहुत सी सर्जरी आ गई हैं। आप पैसा खर्च करें, उतनी अच्छी सर्जरी, आराम से पथरी निकल जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे एक और पेशेंट, जैसे हम डायबिटिक की पेशेंट की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है कि हर आदमी को घुन की तरह से लगता है और इससे बहुत सारे ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, किडनी बहुत अफेक्टेड होता है। तो क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए किडनी स्टोन कितना ख़तरनाक होता है, उनके लिए क्या मशवरा है, क्या सलाह है, और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को अपने डाइट के ज़रिए किडनी स्टोन को उसको दूर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने करा। हम सारी बात यहीं आके रुकती है। पथरी पड़ गई, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे नॉन डायबिटिक, पथरी दोनों के लिए हार्मफुल है। जब पथरी का दर्द उठता है, रात के 2:30 बजे आदमी को नर्सिंग होम जाना पड़ता है। तो पथरी कितना अच्छा हो अगर आप पथरी घर पे निकाल लें। तो हम खदीजा टीवी के दर्शकों को खदीजा टीवी के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि पथरी को आप कैसे निकाल लें। उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, तमाम लोग जो हमको जानते हैं, जो हमें सुन रहे होंगे, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि खदीजा टीवी को सब्सक्राइब करें, खदीजा टीवी का हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और इन बातों को अन्य लोगों तक पहुँचाएं। अब बात आती है कि साहब पथरी पड़ गई तो उसको निकाला कैसे जाए। जी। हम आपको कुछ सलाह देते हैं। ये सलाह होम्योपैथिक डॉक्टर का या किसी भी डॉक्टर का विकल्प नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जानकारी और बहुत आपको ये नॉलेज देकर जाएगा। बहुत सही। नाज़रीन, आप देखें ये प्रोग्राम, ख़ास तौर से ये प्रोग्राम आपके लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद है कि हम किस तरीके से वो तमाम नुस्खे इस्तेमाल करें जो घर में यूज़ करने वाली चीज़ों से होते हैं। और डॉक्टर साहब से भी मेरी उम्मीद है कि हम वो महंगी मेडिसिन से दूर होकर एक सही नुस्खे के साथ अपने इलाज को कर सकते हैं। ये इलाज शायद सिर्फ विकल्प के तौर पर हो सकता है, यानी एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर। एक डॉक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। नाज़रीन, समाप्त करते हैं डॉक्टर साहब, कौन कौन से नुस्खे बताते हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये पेश है आपके सामने घर में पथरी निकालने के अचूक नुस्खे जो हम लोग हज़ारों साल से इस्तेमाल करते हुए आए हैं। अगर आपको गुर्दे में पथरी है तो आप तुलसी के पत्तों के रस को 1 चम्मच शहद में मिलाकर पी लें। आपकी पथरी 15 दिन के अंदर निकल जाएगी। वाह। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको गुर्दे में पथरी है तो आप तुलसी का पत्ता लें, करीब 6-7 पत्तियाँ ले लें, उसमें आधा चम्मच शहद डाल लें और उसको आप सुबह शाम जो है 15 दिन तक सेवन करें। आपकी गुर्दे की पथरी जो है पेशाब की नली के रास्ते से निकल जाएगी। उसके अलावा साथियों, मूली के पत्तों का रस, मूली मुफ्त में पत्ते उपलब्ध है। आज भी हमारा लखनऊ शहर नज़ाकत का शहर है, पत्तों का पैसा लखनऊ में कोई नहीं लेता जी। तो आपको मूली के पत्ते मिल जाएंगे। मूली के पत्ते का आप रस निकाल लें, उसको पीना शुरू कर दें, आपकी गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। एक ठेले वाला, एक मूंगफली बेचने वाला भी इस संसाधन को बहुत आराम से करके लाभ पा सकता है। यही हम लोगों का मकसद है कि आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो आप तोड़ के फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल घर में भी नहीं करते।
फिर साथियों, अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो आप 2 अंजीर 1 गिलास पानी में उबालकर सुबह के वक्त पिए। 1 महीने के अंदर पथरी आपकी निकल जाएगी। वेरी गुड। रोज़ सुबह आप 2 अंजीर ले लें और उसको आप पानी में उबाल लें और उस पानी को आप पी लें, आपकी गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। फिर साथियों, नींबू का रस हम सब जानते हैं, नींबू का रस पथरी को तोड़ने में बहुत सहायक होता है। आप जो है 1 चम्मच नींबू का रस लेकर पानी में, उबले हुए पानी में, उबला पानी जब वो ठंडा हो जाए उसमें डाल लें और नींबू पानी पिए, आपकी पथरी टूट के निकल जाएगी। इसके अलावा साथियों, पानी एक अपने आप में दवा है, एक बगैर पैसे की दवा है। आप जितना पानी पिएंगे आपके उतने जो डिपॉजिट्स हैं बॉडी में वो फ्लश आउट होते जाएंगे और आपकी पथरी की संभावना भी ख़त्म हो जाएगी और जो पथरी पड़ी है वो भी स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अलावा साथियों, तरबूज में पानी बहुत मात्रा में होता है। अब तरबूज का सीज़न आ रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, तरबूज बहुत मिलेगा, तो तरबूज का सेवन करने से भी पथरी निकल जाती है। वेरी गुड। तो एक भ्रांति और यहाँ पर मैं काज़मी साहब कहना चाहूँगा कि बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तरबूज में बीज होते हैं लेकिन फिर भी तरबूज पथरी में बहुत फ़ायदा करता है। नींबू में बीज होते हैं फिर भी नींबू पानी पथरी को तोड़ता और निकालता है। तो ये भी एक भ्रांति है कि बीज वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम बता देंगे जो आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके बाद साथियों, कुल्थी की दाल हम सबको मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है। जी हाँ, कुल्थी की दाल का पानी पीने से जो है पथरी निकल जाती है, पथरी घुल जाती है। बहुत लोग इसको पीते हैं, बहुत सस्ता उपाय है। 20 रुपये में अच्छी खासी कुल्थी की दाल मिल जाती है। रात में इसको गर्म पानी में आप भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, कुछ दिन में आपकी पथरी निकल जाएगी। वेरी गुड। उसके अलावा साथियों, अंगूर में पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम जो है वो कैल्शियम की पथरी को ख़त्म करता है। तो खाने में आप अंगूर का सेवन करके भी आप पथरी को निकाल सकते हैं, आप पथरी को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपके पथरी है तो आप अंगूर का सेवन भी अवश्य करें। इसके साथ साथियों, गाजर और मूली को आप मिला के अगर उसका जूस पीते हैं तो उससे बहुत जल्दी पथरी निकल जाती है। आप दिन में 1 टाइम गाजर और मूली का जूस पी लिया करें। अब वो दौर है कि हर सब्जी, हर फल हर मौसम में आता है, तो गाजर आपको थोड़ी महंगी सही कहीं ना कहीं मिल ज़रूर जाएगी। गाजर और मूली का रस पी लें। डॉक्टर साहब, अब हम इससे बीच में आपको रोकेंगे। यहाँ पे जब सवाल मेरे जहन में ये आया कि तमाम आपने नुस्खे बताए और अभी और भी हैं, क्या ये नुस्खे एक साथ अगर 5-6 नुस्खे मिला के कर रहे हैं वो, तो क्या इसका कोई नुकसान या कुछ इसी साइड इफेक्ट या कुछ इस तरीके? कोई नुकसान नहीं है। इसलिए नुकसान नहीं है कि ये वो चीज़ें जो हम लोग रोज़ खाने में खाते हैं, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, चाहे मूली हो, चाहे अंगूर हो, चाहे तरबूज हो, ये सब वो चीज़ें जो हम लोग रोज़ खाते ही है। अब अगर आपको पथरी है, आप उसको थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, उसको दवा समझ के खा लीजिए और उसका लाभ पा लीजिए। इतने सारे नुस्खे बताने का अर्थ ये था कि आपको इसमें से जो भी इजीली अवेलेबल हो, जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके किचन में अवेलेबल है, जो आपके फ्रिज में अवेलेबल है, इसमें से वो आप चुन लें, या जो आपका दिल कहे उसको चुन लें। अब डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं डाइट पे, क्योंकि डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें जो इस किडनी के स्टोन वाले को खाना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। नारियल पानी किडनी वाले को पीना चाहिए, कि जिसको किडनी स्टोन है उसको पीना चाहिए। आजकल 25 रुपये का, अपने लखनऊ में तो अब 25 रुपये का रिवर बैंक कॉलोनी के बगल में 25 रुपये का भी नारियल पानी मिल जाता है। देखिए, हम इसलिए आपको पैसे भी बता रहे, तो लखनऊ वालों की आदत भी थोड़ी सी है, और कि ये आम आदमी का चैनल है, ये सामान्य व्यक्ति का चैनल है, ये पेस्ट्री वाले लोगों का चैनल नहीं है। जो जाएंगे किसी मॉल में और ब्रोकली खरीद लाएंगे 150 रुपये की इतनी सी गोभी, ये वो चैनल नहीं है, ये सामान्य लोगों का चैनल है। इसलिए हम आपको बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सेहत के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा खर्च करें, आप कम पैसे में भी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पैसे को भी बीच में ले आता हूँ। तो आप नारियल पानी पी लें, नारियल पानी पीना चाहिए जिसको पथरी है, जौ का पानी पीना चाहिए जिसको पथरी है, अनानास फल खाना चाहिए जिसको पथरी है। अनानास यानी पाइनएप्पल भी जो है वो पथरी को निकालता है और बनने से रोकता है। केला खाना चाहिए, नींबू हमने बता ही दिया आपको लेना चाहिए, गाजर आपको लेनी चाहिए हमने बता दिया, और करेला आपको खाना चाहिए। करेला भी फायदेमंद होता है। हाँ, करेला जो है इसमें बहुत फायदेमंद होता है। और जो अभी काज़मी साहब ने डायबिटीज़ और पथरी का जिक्र करा, उसमें तो करेला एक तीर से 2 शिकार है। वेरी गुड। जी।
तो करेला आपको खाना चाहिए। करेला खाना आपके लिए बहुत अच्छा है और लाभकारी और सुखद है। इसके अलावा साथियों क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्या कन्फ्यूजन नहीं रहता खाना है। चाहिए। क्लिनिक पे आदमी का, हमारे मरीज का पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पालक नहीं खानी चाहिए, जिसको पथरी या पत्ते वाली कोई भी, हाँ पत्ते वाली कोई चीज़ नहीं। और पालक खास तौर से इसलिए कि इसमें यूरेट के क्रिस्टल बहुत पाए जाते हैं और पथरी यूरेट की ही ज़्यादा बनती है। तो पालक आप ना खाएं, आप चौलाई ना खाएं, टमाटर आपको नहीं खाना है, आपको काले अंगूर नहीं खाने हैं, फूल गोभी, अब तो खैर सीजन भी गया, लेकिन फूल गोभी आपको नहीं खानी है, और आपको काजू नहीं खाने हैं, तरबूज, मशरूम आपको नहीं खाने हैं, मांस मछली ये सब नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, बैगन में पोटेशियम बहुत होता है, पथरी को बनाता है, बैगन आपको नहीं लेना है, और तिल का सेवन भी नहीं करना है। यह सब चीज़ें पथरी को बढ़ाती हैं। और एक जादुई नुस्खा साथियों हम आपको बताना चाहेंगे, जो हम लोग अपने क्लिनिक में बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं पथरी के लिए। अगर किसी के पथरी है, वो रोज़ सुबह एक बड़ा गिलास उबले पानी में फिटकरी, खाने वाली फिटकरी बराए नाम ज़रा सी डाल दे, और वो अपने आप पानी में घुल जाएगी, और वो पानी रोज़ सुबह खाली पेट पी ले, उसकी गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे नुस्खे। डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे इस जो सिस्टम में जो मेडिसिन होती हैं, ख़ासतौर से बायोकेमिक या होम्योपैथी की, तो वो कौन सी तरीके से एक पेशेंट के लिए कारगर साबित होती है? वो बहुत कारगर है। हमारे यहाँ बहुत मरीज आते हैं और हम लोग इसका लाभ देखते हैं अपने यहाँ। होम्योपैथी में पथरी का बहुत अच्छा इलाज है और उमन पथरी निकल जाती है। 95% हम कहेंगे सक्सेस रेट है। 5% कोई लोग की हम नहीं निकाल पाते, उनकी भी शायद कोई होम्योपैथ निकाल देता हो, तो इसका रेट 100% है। इसकी जो लीडिंग रेमेडी है, आज मैं खदीजा टीवी के सामने हूँ तो बिल्कुल ईमानदारी वाली बात करूँगा, इसकी पहली रेमेडी है लाइकोपोडियम सीएम। इतनी अभी मैं सारी रेमेडी बता रहा हूँ आपको, जो हमारे सक्सेस का राज है, जो ऊपर वाले की दुआ है, वो एक बार, वो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो हमारी सफलता का राज, वो ये दवाएं हैं दुआ के बाद। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि खदीजा टीवी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करिए। यह आपके हक की बात कर रहा है, यह आपके भले की बात कर रहा है। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक, भारत सृजन और भारत सृजन यात्रा, तीनों लोग इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने का हाथ जोड़ के और पुरजोर निवेदन करते हैं। साथियों दवा पे आते हैं, इसकी जो लीडिंग रेमेडी है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 1 लाख पावर में 15 दिन में एक बार लेने से पथरी बहुत जल्दी निकल जाती है, महीने 2 महीने के अंदर निकल जाती है। हम लोग 2 महीने का टाइम लेके व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हम पहली बार में 80% सक्सेस रेट पा जाते हैं, और अगले 2 महीने में जो 15% और होते हैं वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो लाइकोसीएम 15 दिन में एक बार, सरसा पेरिला 30 दिन में 3 बार, यूट्रिका यूरेंस 30 दिन में 3 बार, बेलेडोना 200 दिन में 3 बार, और अगर आपकी पेशाब में जलन है साथ में तो एपिस 30 और कैंथेरिस 30 इसमें ऐड कर लें दिन में 3 बार। ये एक पथरी का बिल्कुल कंप्लीट इलाज है इन नुस्खों और परहेज के साथ। वेरी गुड। एक और आपको बीच में इंस्टेंस आएगा कि कभी होता है पथरी आके नली में फंस गई, अब साहब हम परेशान कि पथरी कैसे निकलेगी। तो पथरी उस समय सिर्फ एक स्थिति होती है, आप खूब पानी पिएं, उबला पानी पिएं, उसमें नींबू डाल लें, आपकी फंसी पथरी 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर निकल जाती है। और साथ में आप कभी कोई पेन किलर भी ले लें, कष्ट ना उठाएं। अगर लाल रेत आ रही है तो ज़रूर डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क कीजिए। लाल रेत का मतलब हो गया कि ब्लड आ रहा है आपकी यूरिन में, हेमरेज कॉज हो रहा है, और सफ़ेद रेत आ रही है यानी कि पस सेल आ रहे हैं आपकी यूरिन में, आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो इन 2 एंगल्स का ध्यान में रखें। ये सारी दवाएं आप किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में लें। ये सिर्फ हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं और तमाम डॉक्टरों को भी जानकारी दे रहे हैं जो हमने यहाँ तजुर्बा पाया है। क्योंकि हम एक चीज़ और देखते हैं कि होम्योपैथी में लोग दवा बांटते नहीं हैं एक दूसरे से। फलाने डॉक्टर हुआ करते थे लाल बाग में बहुत बड़े, चले गए यहाँ से, सारी दवा ज्ञान सब अपने साथ ही ले गए, मरीज के पर्चे भी ले गए, पर्चे भी उनको नहीं देते थे। मैं क्रिटिकल हो रहा हूँ लेकिन ये एक सोशल मुद्दा है कि डॉक्टर मरीज को दवा का पर्चा क्यों नहीं देता। हम ये भी बात आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं। अगर हमने आपसे पैसे लिए, आपने हमें पैसे दिए, हमने आपको दवा दी,
और दवा देना का तो अधिकार नहीं, हम तो केवल कंसल्टेशन ही दे सकते हैं, दवा तो स्टोर देगा। तो फिर आपने वो पर्चा हमें दिया नहीं, और कल को खुदा ना खास्ता डॉक्टर को कुछ हो गया तो आपका इलाज कहाँ रह गया। तो हर व्यक्ति को चाहिए डॉक्टर से पर्चा ले। तो हमने जो आपको दवाएं बताई हैं सिर्फ इसलिए बताई हैं कि ये दवाएं संसार में फैले, हमने इससे आया, हमने इससे पैसा भी कमाया, हम इससे आगे भी बढ़े, लेकिन ये सबको मालूम होना चाहिए। लाइकोसीएम, सरसापेरिला 30, यूटिका यूरेंस 30, बेलेडोना 200, इकोनाइट 30, यह सब बेहतरीन दवाएं हैं पथरी निकालने की। और एक मदर टिंचर जो सबको लगभग मालूम है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में जो भी पथरी का शिकार है, बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 20 बूंद 2 बार पीने से भी पथरी आपकी बहुत जल्दी निकल जाती है। ये बहुत मशहूर दवा है, बहुत मशहूर दवा है और यह कारगर दवा है। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा एक मैसेज की शक्ल में वो तमाम लोगों के लिए जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक मैसेज मिले किडनी स्टोन की, कि कैसे बचा जाए इस चीज़ से और आगे की जो प्रॉब्लम हो गई है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, इससे बचने का एक माध्यम है, हमने प्रोग्राम की बात भी इससे शुरू करी थी कि आपसे ज़्यादा कीमती आपके लिए कुछ नहीं है जी। जान है तो जहान है। तो आप पानी बहुत पिए, चाहे जितना काम हो चाहे कुछ हो, अपने लिए पानी की व्यवस्था रखें, उचित व्यवस्था रखें, उबले पानी की व्यवस्था रखें, किसी चाय वाले से उबाल के अपने ऑफिस में रखा लें, कहीं से जहां आपका काम चले, किसी होटल से उबला पानी पीने से आपको पथरी नहीं पड़ेगी, पूरी गर्मी आपकी अच्छी निकल जाएगी और आपको पथरी नहीं पड़ेगी। तो उबला पानी आप पिए, यह सबसे अच्छा तरीका है पथरी ना पड़ने का। अब पथरी पड़ गई है तो हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अभी यह चैनल खदीजा टीवी पे आपको उपलब्ध है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं यह सारी बात आपको खदीजा टीवी पे उपलब्ध है, आप वहाँ पे प्लेबैक करके जो है बार बार इस चैनल को देखें, इन चीज़ों को देखें और इसका लाभ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत जानकारी भरी गुफ्तगू हमारी, हम चाहते कि ये गुफ्तगू आगे भी किसी और टॉपिक पे रहेगी। तो डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि हमारे पास कुछ समय बच रहा है कि तो हम बात करते हैं, अब इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है। हाँ। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां ख़ासतौर से होता है डिहाइड्रेशन, जिसे हम कॉलरा कहते हैं, ये बहुत सारी, तो हम इस पर बात करते हैं ये किस वजह से होता है। तो कॉलरा के जो कॉज मिल जाए, हमें सिम्टम मिल जाए, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट का भी वो रहता है। तो हम जी चाहेंगे आप कॉलरा के बारे में बताएं हमारे तमाम दर्शकों और नाज़रीन के लिए। कॉलरा एक महामारी है, देखिए, जो अब फैलने वाली है। हर बार आप लोग याद करें तो अभी गन्ने की मशीनों पे बैन लग जाएगा, गन्ने के जूस पे बैन लग जाता है, हर बार बर्फ़ बिकने पे बैन लग जाता है। तो यह कॉलरा आपका बहुत फैलने का टाइम आने वाला है। तो इसका देखिए, कॉलरा जो है वो वाइब्रियो कॉलरी नाम की बैक्टीरिया से होता है। तो पहला चीज़ जान लीजिए कि यह बैक्टीरियल डिजीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ जहाँ पे घनी आबादी होती है यहाँ पर ये एपिडेमिक की तरह फैलता है, एक महामारी की तरह फैलता है। तो कॉलरा एक बैक्टीरिया द्वारा कॉज करा हुआ एपिडेमिक डिजीज है। ये हो गई एक बात। इसका रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने पहले आइसोलेशन करा था, और आपको जान के बड़ा एक रोचक बात है कि इंडिया में ही उसको आइसोलेट करा था। रॉबर्ट हुक इंडिया आए थे और इंडिया में इंटेस्टाइन आंतों से किसी के पेशेंट के उन्होंने उसको आइसोलेट करा था, तो इस बैक्टीरिया को अलग करा था। तो यह वाइब्रियो कॉलरिया बैक्टीरिया है। इसकी पहचान बहुत सिंपल है, बहुत छोटी है। अगर आपको एक दिन में 20-25 दस्त आ रहे हैं और एक्सप्लोसिव वाटरी डायरिया हो रहा है, राइस वाटरी जिसे कहते हैं, पानी ऐसी लेटरिन हो रही है, जब यहाँ मरीज शब्द इस्तेमाल करता है, 15-20 होती है। एक्सप्लोसिव यानी जैसे एकदम से फट के जिसे कहना चाहिए होती है, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ जो स्टूल पास होता है, तो वो कॉलरा का सिम्टम होता है। इसमें जो है आपका ब्लड प्रेशर तुरंत गिरने लगता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपकी आंखें धंस जाती हैं, आपको बहुत कमजोरी आने लगती है और किन्हीं केसेस में उल्टी भी आ सकती है। यह आपको 5 घंटे से लेके 5 दिन के बीच में जो है इसका इन्फेक्शन कभी भी आपको आ सकता है। 1 में से 20 लोगों के लिए आप बहुत घातक हो जाता है, जो कि फेटल भी हो जाता है जी। और इसका उपाय, इसके बचाव के वैक्सीन भी आते हैं, लेकिन वो इंडिया में भी उतने प्रेवलेंट नहीं है। वैक्सीन 2 साल तक आपको बचा लेता है कॉलरा से, लेकिन उतना भी इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है। इसका बचाव की जहाँ तक बात, ये तो हो गए सिम्टम ये होगा कि आपको 20 लेटरिन आ गई एक साथ, एक्सप्लोसिव राइस वाटरी डायरिया आ गई। दूसरी चीज़ हो गया साइन, आपकी आंखें संकीर्ण हो गई, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने लगा, आपका हार्ट बीट बहुत बढ़ने लगी, आपको एक्सट्रीम वीकनेस आने लगी। तीसरी बात हो गई कि ये होता किससे, ये होता है स्टूल के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से।
जो लैट्रिन का कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो शायद सब्जियों पे डाला जाए। अब गांव में तो आजकल जान रहे हैं रेलवे के किनारे सब्जियां बो दी जाती हैं, उसी से जो वही पानी डाला जाता है, फिर उसी से सब्जियों को धोया जाता है। तो कंटेमिनेटेड वाटर में जो कि स्टूल के माध्यम से किसी पेशेंट के होता है, उसके माध्यम से यह कालरा फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है जी। तो इसके लिए यही है, आप लोग सब्जियों को अच्छे से धो लें, खूब सब्जियों को बॉइल्ड वाटर से धो लें। और एक जो फैशन है काज़मी साहब कि पत्ता सलाद में पत्ते चाहिए, यह पत्ते जो है वो कालरा फैलने का बहुत बड़ा कारण है और तमाम और बीमारियों का कारण है। तो आप लोग सलाद में प्याज खा लें, गाजर खा लें, खीरा खा लें, इस तरह की चीज़ें खा लें जिनको आप अपने सामने छील रहे हैं जी, उनको आप खाएं। आप जो है वो ये पत्ते अत्ते सलाद में जैसे मूली का पत्ता भी डाल लिया, बड़ा उसको अच्छा बना दिया डाल के, ये सब ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो बाहरी खाने का आजकल फैशन चला है, स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं, तमाम सड़कें आजकल सजने लगी हैं, इसमें रिलायबल ना रहें। पता नहीं कौन कैसा हो सकता है, 4 लोग बहुत अच्छा खाना बना रहे हो, 2 ऐसे हों जो अच्छे से ना धो रहे हों चीज़ों को, तो आपको उनसे कॉलरा हो जाएगा। उसके अलावा साथियों, आपको जो है कॉलरा हो सकता है जो है सी फूड से। सी फूड का भी एक बड़े बड़े होटलों में फैशन चला है, वो शेल फूड होता है, उसको वो धोते नहीं है, ऐसे ही परोसते हैं, तो उसमें भी कालरा होने की बहुत संभावना होती है। तो इसको भी आप इस गर्मी के सीज़न में अवॉइड करें। बच्चों के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब देखने में आया कि जो बहुत इस तरह की कम्युनिटी में रह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत गंदगी है, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए प्रिवेंटेशन के लिए क्या आप बताएंगे और कैसे उनके माँ बाप को ये सचेत करेंगे इनको, या तो बताएंगे कि ये चीज़ें जो हैं जिससे दूर रहा जाए और ये इस बीमारी से भी दूर रहा जाए? बस इसके लिए कंटेमिनेटेड वाटर से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टूल का फीसेस का वाटर कहीं पे उससे कंटेमिनेटेड वाटर मिल गया और आपने उसका सेवन कर लिया तो कालरा हो जाएगा। तो इसका बचाव सिर्फ पानी है और सब्जियां बहुत धो के खाएं, पत्तेदार अलग से सब्जियां ना खाएं। और अगर किसी को स्टूल पास हो रहा है इस तरह, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें कि ORS दिया जाता है। आप नींबू और नमक का घोल बना लें और उस घोल को 70 किलो के आदमी को 7 लीटर पानी चाहिए होता है। ये क्राइटेरिया है जो फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो आप जो है खूब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी लें, ORS का सेवन करें और उसी से आप लाभ पाएंगे और आप रिकवर भी कर जाएंगे। और तुरंत किसी कुशल चिकित्सक से, सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब कुछ मुफ्त है, आप लोग जाएं और इसका लाभ जरूर लें। डॉक्टर साहब, अब मेडिसिन की बात आती है तो उसमें अब होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो जिससे बहुत जल्दी कारगर और जल्दी से इलाज मिल जाए? होम्योपैथी में काज़मी साहब जादुई मेडिसिन उपलब्ध हैं जी। फिर मैं चाहूँगा कि खदीजा टीवी इतना अच्छा काम कर रहा है, दवा बताने से पहले सब लोग खदीजा टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। अपने आशीर्वाद के रूप में, अपनी दुआओं के रूप में, ये चीज़ जो पेज 3 की बात नहीं करती, आपके बेसिक राइट्स की बात करती है, हेल्थ बेसिक राइट है, तो उसका ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत अचूक दवा है कैम्फोरा। कैम्फोरा मदर टिंचर की एक बूंद आदमी को कॉलरा से बाहर निकाल देती है। वेरी गुड। कैम्फोरा दवा जो है, इसकी एक बूंद मदर टिंचर के सेवन से आप कालरा से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा तमाम दवाएं हैं जिसमें चाइना हो गई, सिंकोना फिनेलिस हो गई, नक्सवमिका हो गई, कोलोसिंथ हो गई, तो जो जिसका आर्सेनिक एल्बम हो गई, विरेट्रम एल्बम हो गई, तो जो जिसका सिम्टम बने वैसे दवा, लेकिन इसकी हेड रेमेडी कैम्फोरा है। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, अब मैं, क्योंकि वक्त नहीं, बहुत जल्दी से मैं चाहूँगा थोड़े शब्दों में, थोड़े अल्फाज में एक मैसेज कॉलरा के पेशेंट में ना हो और कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहा जाए, कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया जाए घरेलू तौर पर जिससे ऐसे दूर रहा जाए इस बीमारी से। सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल ना करें। अब आपको कैसे पता कंटेमिनेटेड है कि नहीं है जी। तो आप उसको बॉईल कर लें, तो कंटेमिनेटेड होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा, सारा बैक्टीरिया मर जाएगा और आपको जो है वो आप निरोग रहेंगे और आजकल के महंगे डॉक्टरी इलाज और कीमती समय दोनों को बचा लेंगे। तो बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, सब्जियों को अच्छे से धो लें, फलों को धो लें, बाहर का खाना ना खाएं, सी फूड्स ना खाएं। आप इतना कर लें, बाकी ऊपर वाला मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी उम्दा खूबसूरत गुफ्तगू। नाज़रीन, आप देख रहे थे एक प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमारे साथ थे मशहूर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर उमंग खन्ना साहब। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू
रीनल कैलकुलाई यानी किडनी के स्टोन के बारे में, किडनी के गुर्दे के पत्थर के बारे में हुई कि किस तरह से पथरी पड़ती है और उसको दूर किया जा सकता है। उसके बाद फिर बात की कॉलरा की। तो कॉलरा जाहिर सी बात है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और एपिडेमिक के तौर पर फैलता है। तो हमें अपने आसपास जो गंदगी है उसको दूर करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण जिसे कहते हैं हम, स्वच्छता को अपनाना चाहिए। यानी सफाई अगर आप रखते हैं तो इन तमाम बीमारियों से दूर भी रहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।